छात्रों, आज हम आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में बताएंगे। आप देखिए, वर्नियर कैलिपर का सबसे बाहर वाला हिस्सा जो है फिक्स्ड इंटरनल जॉ है, ये फिक्स होता है। और उसके बगल वाला जो आपको दिख रहा है मूवेबल इंटरनल जॉ, ये मूव करता है। साइड में देखिए आप लॉकिंग स्क्रू लगे हुए हैं। ये किसी इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने के बाद उसको वहीं पे हम लॉक कर देते हैं ताकि वो आगे पीछे ना हो। ये देखिए, इसमें आपको वर्नियर स्केल दिख रहा है। वर्नियर स्केल में ही आपको देखिए नीचे एक थिम्बल ग्रिप दिख रही है आगे पीछे करने के लिए। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू दिख रहे हैं। लॉकिंग नट आपको ऊपर दिख रहा है। ये मेन बॉडी है इसकी। डेप्थ बार ये जो बाहर को निकल रही है। छात्रों, जैसा आपने देखा फिगर में, चलिए हम इसको इंस्ट्रूमेंट पे देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो दो जॉ लगी हुई है, ये वाला जो है जॉ आपका फिक्स है और ये वाली जो जॉ है आपकी वो मूवेबल है, ये चल रही है। ये वाली कांस्टेंट है। इस वाली जॉ को जो नीचे आपको दिख रहा है, ये इसको एक्सटर्नल जॉ बोलते हैं क्योंकि इस पर हम एक्सटर्नल डाया को मेजर करते हैं। इसको इंटरनल जॉ बोलते हैं इस वाले को, क्योंकि इससे हम इंटरनल डाया को मेजर करते हैं। ये आपका मेन स्केल दिख रहा है। ये जो मेन बॉडी पे बना हुआ है, ये मेन स्केल है। आप देख रहे होंगे मेन स्केल है। दूसरा, ये जो आपको एक स्केल दिख रही है, इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो है आपका लॉकिंग स्क्रू है। इससे अगर हम इसको लॉक कर देंगे तो अब हम इसको लॉक होने के बाद ये मूव नहीं करेगा जाएगा। लॉकिंग स्क्रू को खोलेंगे तो ये आगे पीछे होगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये थंब से हम इसको ग्रिप कर सकते हैं, इसलिए इसको थंब ग्रिप बोलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये थंब ग्रिप है। अब आपको इसमें डेप्थ मेजरमेंट के लिए डेप्थ बार दिखेगी। ये देख रहे होंगे आप, ये डेप्थ बार है आपका। अब हम लीस्ट काउंट के बारे में बात करेंगे। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मेन स्केल लीस्ट काउंट डिवाइड बाय डिवीजन ऑन सेकेंडरी स्केल। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट अगर हम देखते हैं तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट डिवाइड बाय डिवीजन ऑन सेकेंडरी स्केल। ये आप देख रहे हैं जो ये हमारा मेन स्केल है जो इस पूरे पे बना हुआ है। तो कितना है ये देखिए आप, 0 से लेकर के 150 mm तक है, मतलब 6 इंच का ये है। ऊपर देखिए 6 इंच लिखा हुआ है। अब आप ये देखिए सेकेंडरी स्केल है। ये आपका क्या है, सेकेंडरी स्केल है। इसमें आपको 10 दिख रहे हैं। 10 में भी आपको 0 से 1 के बीच में 2 खाने हैं। मतलब ये हमारा टोटल खाने इसमें कितने हो गए, 20 हो गए। तो चलिए अब हम इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट निकालते हैं। इसमें देखिए आप, इसमें मिनिमम जो है इसका मेन स्केल का लीस्ट काउंट हमारा 1 mm है। कितना है, 1 mm है। 1 से 10 के बीच में 10 खाने हैं, मतलब ये हमारा इसका मिनिमम लिस्ट काउंट 1 हो गया। और जो हमारा सेकेंडरी स्केल है, इसका मिनिमम लिस्ट काउंट क्या है, ये 0.5 दिख रहा है। आपको दिख रहा है ये 0.5 है। 1 और 0 के बीच में आधा है। तो हमें इसके टोटल अगर नंबर देखने होंगे तो ये 10, और चूँकि 1 के बीच में 2 हैं तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो उसे अब हम फार्मूले में रखकर देखेंगे। फार्मूले में अब देखिए मेन स्केल पे लिस्ट काउंट हमारा कितना है, ये 1 mm है। और जब डिवीज़न आप सेकेंडरी स्केल में देखेंगे तो आपके उसमें कितने खाने थे, हमारे 20 नंबर थे। तो अब अगर हम 20 से 1 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.05 mm। यही हमारा इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हो जाएगा।
चलिए अभी हम इसको इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं, ये चीज़ लिखी होती है। ये आप देखिए सेकेंडरी स्केल आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए इसका लीस्ट काउंट आपका यहाँ पे 0.05 mm लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। ये एक वाशर है, इसको हम वर्नियर कैलिपर से मापने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको कैसे मेजर करना है। चलिए अब हम वर्नियर लेते हैं। ये हमारा वर्नियर कैलिपर, लिस्ट काउंट 0.05 दिख रहा होगा आपको। अब चलिए हम इसको मेजर करने का प्रयास करते हैं। पहले हम इस वाले हिस्से से, ये जो आपको वर्नियर का ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इससे आउटर डायामीटर, अब देखिए आप इसमें हम वाशर का आउटर डायामीटर मेजर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इसमें मेन स्केल में हमारा ये 25 mm है। 25 mm को ये हमारा सेकेंडरी स्केल क्रॉस कर गया है, मतलब इसका डायमीटर 25 से ज़्यादा है हमारा। और अब हमें देखना है कि ये वाले स्केल इसके किस लाइन के साथ में मैच कर रही है। तो आप देखेंगे कि जो लाइन नंबर 3 है ये आपके आगे इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें काउंट करेंगे कितने नंबर हैं, तो ये आपके 6 नंबर हो जाएंगे। 0 1 2 3 5 6, मतलब छठा लाइन इसका हमारा इसके साथ में मैच कर रहा है। अभी चूंकि इसका लिस्ट काउंट हमारा 0.5 है, क्या है ये 0.05 है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। इधर देखिए आप, इसमें वाशर हमारा 25 mm प्लस में था मेन स्केल पर, तो हमने 25 लिख दिया, प्लस हमने उसका लिस्ट काउंट लिखा 0.05 इंटू 6 इंटू 5.30 हो जाएगा ये। और हम 25 mm में इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा आउटर डायमीटर 25.30 mm हो जाएगा। हम इसमें डेप्थ मेजर करेंगे। डेप्थ मेजर करने के लिए हम वर्नियर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम करके देखते हैं। अभी हम डेप्थ को मेजर करेंगे। ये आप देखिए, अब हम इसके अंदर में इसको डालेंगे। 31 को भी थोड़ा सा ये क्रॉस कर गया है, हल्का सा देखेंगे आप तो ये 31 को क्रॉस किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे आपको तो पता चलेगा ये 31 को हल्का सा क्रॉस कर गया है। आगे अब किसी स्कूल को देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। आप देखेंगे तो इसमें ये वाली जो लाइन है हमारी ये मैच कर रही है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। तीसरी लाइन हमारी सेकेंडरी स्केल की तीसरी लाइन प्राइमरी स्केल के साथ में मैच कर रही है। तो चलिए अब हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। इसका लिस्ट काउंट भी देख लीजिए आप इंस्ट्रूमेंट का कितना है, 0.05 mm। चलिए हम देखते हैं। वर्नियर से हमने डेप्थ को मेजर किया था, उसका कैलकुलेशन आप देखेंगे तो आप देखिए वो 31 mm को हमारा क्रॉस कर गया था, प्लस हमने लिस्ट काउंट लिखा इंटू तीसरी लाइन हमारी सेकेंडरी स्केल की प्राइमरी स्केल के साथ मैच कर रही थी, इसलिए हमने 3 लिख लिया। 31 प्लस इसको इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.15 आ जाएगा, फिर हमारा इक्वल टू 31.15 mm। यही हमारा डेप्थ हो जाएगा उसमें।